पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोटर क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा आपको तमाम रिपोर्ट्स देखकर मिलता होगा। लेकिन हमने एक खास पेशकश शुरू की है जिसमें हम आपको पश्चिम बंगाल से बाहर रह रहे बंगाली वोटर्स के मन की बात बताते हैं। ममता राज को लेकर देश भर में बसे बंगाली वोटर क्या सोचते हैं, इसी आवाज को समेटकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या बोला बंगाली, आइए दिखाते हैं इस खास पेशकश के जरिए कि आज आपको पटना लिए चलते हैं। क्या बोल रहा है बंगाली टोला। बिहार के कई इलाकों में बंगाल बसता है। खान पान, रहन सहन, भाषा बोली का एक कनेक्शन बंगाल से बाहर भी बंगालियों को जमीन से जोड़े रखता है। पटना में ऐसे ही बंगाली परिवार के बीच बंगाल की सियासत पर हमने रायशुमारी की। क्या सोचता है बंगाल से बाहर का बंगाली। आज हम बंगला और बंगला मानुस की बात बिहार में कर रहे हैं और बिहार की राजधानी पटना में वैसे परिवारों के साथ कर रहे हैं जो बंगाल से जुड़े रहे हैं, बंगाल से आते हैं लेकिन अब बिहार में रह रहे हैं। बंगाल से जुड़ाव, बंगाल के पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? देखिए, बीइंग बंगाली, चूंकि आप बिहार में रहते हैं लेकिन बंगाल को नज़दीक से ऑब्जर्व करते होंगे। आपके अपने रिश्तेदार वहाँ रहते हैं? हाँ, देखिए हमारे रिश्तेदार रहते हैं। आज हर बंगाली उनसे परेशान है कि दीदी के चलते सारा लोग बोलते हैं कि भाई सेंट्रल का कोई भी लागू होता है नियम, कुछ भी उसको वहाँ लागू नहीं होने देते हैं। तो होता है आम जनता गरीब उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो लोग तरसते हैं। मैंने हम लोग यहाँ रह के वहाँ के लोगों से, हमारे बहुत परिवार हैं वहाँ, सब बोलते हैं कि सब परेशान है। मुंह से कोई बोलता नहीं है लेकिन परेशान सब है। आपको लगता है बीइंग वुमेन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए कुछ किया वहाँ? हमको तो नहीं लगा कि जितने वहाँ की लड़कियाँ या औरतें जितना मतलब फ्री हैं उस हिसाब से उन लोग को आज तक उतना अच्छा काम नहीं मिला। ग्रोथ नहीं है। और दूसरी बात है उतना फ्रीडम भी, मतलब हर काम में, जैसे अभी नीतीश जी बहुत यहाँ बहुत काम किए हैं, उतना नहीं है। बिहार में करीब 8 लाख से ज्यादा बांग्ला भाषी लोग रहते हैं। इनमें से बड़ी तादाद में बेल्ट वोटर भी। और सुनिए बंगाल के लोग ममता राज के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप किसी बंगाली फैमिली में आते हैं तो उनका म्यूजिक से एक अद्भुत जुड़ाव होता है। वो देश के किसी भी कोने में रह रहे हों, परिवार वाले वहाँ रहते हैं। ममता बनर्जी वहाँ पर हैं, 10 साल हो जाएंगे। उनके शासन को वो लोग कैसे रीड करते हैं? वो लोग बताते हैं क्या? बहुत ज़्यादा लोग सुखी नहीं है इसके बात को लेकर के, खुश नहीं है। कुछ ना कुछ उन लोगों का प्रॉब्लम्स रह जाता है। तो बात उभर की एक ही बात आती है, दीदी तो डुबा दिया हम लोगों को, बस यही बात सुनने को लिए आता है। लेकिन हम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं। मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं वो लोग इसी तरीके से बात करते हैं। बंगाल में होने वाले चुनाव से पहले बंगाली समुदाय के लोगों के मन की बात की पड़ताल में हमने पटना के एक मशहूर डॉक्टर की राय भी जानने की कोशिश की। बहुत जाने माने पटना के डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिलीप सिन्हा, जिनके पास करीब करीब 5 दशक का डॉक्टरी का अनुभव है। शुरू से ये बिहार में रहे और अब बिहार में जो बंगाली एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। वहाँ जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसको कैसे देखते हैं आप, जो दीदी का सरकार है? लगा था दीदी के हाथ में बंगाल आगे की पुराने हमारे बंगाल के पास लौट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए इस बात का तो जरूर दुख है। तो दीदी को अगर हम लोग पहले 100 नंबर दिया करते थे तो आज दीदी का साथ में प्यार 50 के आसपास कहीं चलाया है। मतलब ये कि पटना में मौजूद बांग्ला भाषी समुदाय के लोगों के बीच ममता सरकार को लेकर जितनी उम्मीदें थी उतनी ही निराशा भी है। और बंगाल से बाहर का बंगाली वोटर भी बदलाव चाहता है। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।